हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में हमने सीखा था क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और फ्राई व्हील। तो फ्राई व्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि क्लच प्लेट क्या काम करती है, फ्राई व्हील क्या काम करता है, ठीक है, प्रेशर प्लेट क्या काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे क्लच फार्क से मुराद ये हो गया जैसे कि यूँ समझ लें आप कि ये जो फार्क है और क्लच बेयरिंग, ठीक है। तो ये भी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंजन का, ठीक है। तो मैंने माशाल्लाह क्लच प्लेट के ऊपर ऑलरेडी इससे पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। एक मैंने थ्योरी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर वीडियो में जो है मैं एक सबसे पहले पार्ट्स की जो है मैंने थ्योरी पढ़ाई है। थ्योरी के बाद जो है फिर मैंने आपको उस पार्ट्स का अब जो है तकरीबन प्रैक्टिकल करके दिया है, ठीक है। तो पूरे इंजन की जो है मैं पहले थ्योरी पढ़ा चुका हूँ कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। डीजल इंजन में क्या फ़र्क है, पेट्रोल इंजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। इंजन असेंबली पे मैं चारों चीज़ें, टैबलेट कवर, हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल सम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 बाय 1 आपको बताया था कि क्रैंक शाफ्ट क्या काम करती है, केम शाफ्ट क्या काम करती है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल वीडियो जो है ऑयल पम्प, अपना ऑयल पम्प के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, आपको प्रॉपर समझाया भी अपना थ्योरी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको थ्योरी जो है इवन के हर इंजन के एक पार्ट्स पे मैं थ्योरी आपको डिटेल बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हमने माशाल्लाह प्रैक्टिकल भी काफ़ी कर चुके हैं। हम तकरीबन मैंने 60 से 70 के करीब वीडियोस अपलोड करी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी सिखाई, इंजन की थ्योरी, इंजन के बारे में मालूमात। मैंने आपको इस इंजन की पूरी डिटेल बायोडाटा बताया कि इंजन क्या है, किस तरह काम करता है, ठीक है। इंजन को बनाने का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, काम करने का तरीक़ेकार क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक चीज़, क्रैंक शाफ्ट को किस तरह से फिट करते हैं, कनेक्टिंग राडों को, पिस्टन को, हेड को, सिलेंडर ब्लॉक को, ऑयल सम को, ऑयल पम्प को, ठीक है, वालों को, इंजन की टाइमिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर टाइमिंग हो गई, इग्निशन टाइमिंग हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्लच प्लेट हो गई, प्रेशर प्लेट के बारे में मैंने आपको माशाल्लाह डिटेल में बताया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे फार्क के बारे में, ठीक है। ये जो आपको फार्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस फार्क के बारे में बात करेंगे। फॉर्क कहते हैं, सॉरी, इसको फॉर्क, और इसको थर्स बेरिंग भी कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो इसको क्लच बेरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो जो हैं अलग अलग चीज़ हैं, और इसके साथ इन दोनों की तो बात करेंगे। और आज हम बात ये भी करेंगे कि जो मैनुअल क्लच होता है, जो कि क्लच केबल के ऊपर क्लच ऑपरेट हो रहा होता है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जैसे सुजुकी बोलान हो गई और मेहरान हो गई, ठीक है, और जो छोटी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें क्या है, क्लच किस पे, क्लच केबल के ऊपर जो है क्लच ऑपरेट होता है, ठीक है। यानी क्लच केबल के ज़रिए जो है गाड़ी का क्लच काम करता है, ठीक है। तो आज हम क्लच सिस्टम को भी समझेंगे कि क्लच सिस्टम इंजन का किस तरह से, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आज हम क्लच सिस्टम पे प्रॉपर डिटेल बात करेंगे। थर्स बेरिंग हो गया, फॉर्क हो गया, और क्लच सिस्टम, ये फॉर्क किस तरह काम करता है, बेरिंग किस तरह और क्या काम करता है, बेरिंग को क्यों लगाया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आज हम समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है अलग अलग समझ लेते हैं। पहले तो इन दोनों चीज़ों की अलग अलग बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्लच बेरिंग को समझते हैं कि क्लच बेरिंग क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका लगाने का मकसद क्या है। फिर इसके बाद इसके फॉर्क के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लच सिस्टम, आखिर केबल सिस्टम जो है किस तरह से क्लच में काम करता है, ठीक है। तो आ जाएँ। तो जैसे आपको क्लच का बेरिंग नज़र आ रहा हो, ठीक है, बाद लोग उसको थर्स बेरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखा जाए तो उसको क्लच बेरिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो बेरिंग आपको अक्सर मालूम होगा कि बेरिंग हमारी कितनी जगह इस गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। व्हील है, ठीक है, व्हीलों में बेरिंग इस्तेमाल होता है, इंजन में कई जगहों पे बेरिंग इस्तेमाल होता है। कितनी ऐसी जगह जो चीज़ें मोमेंटम कर रही होती हैं, यानी घूम रही होती हैं, यानी जैसे घूम रही होती हैं, एक जगह हरकत कर रही होती हैं, उन चीज़ों में हम क्या करते हैं, या तो बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, या अगर कहीं बेरिंग नहीं भी हो तो ऑयल का, ग्रीस का इस्तेमाल किया। तो वो किस लिए किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो चीज़ें घूम रही हैं, जो अपना काम कर रही हैं, वो प्रॉपर काम करती रहें, वो जाम ना हो, ठीक है। अगर उनमें बेरिंग नहीं होगा या ऑयलिंग नहीं होगी तो वो क्या होंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेटल, जैसे आपको पता है मेटल जब गर्म होता है तो मेटल पकड़ लेता है, हीट होके क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इस बेरिंग को भी जो इस्तेमाल किया गया है, कुछ इसी तरीके के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इस बेरिंग का काम ये होता है कि ये जो बेरिंग आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेरिंग जो है क्लच प्लेट के बाद जो प्रेशर प्लेट हमारी फिट होती है,
ये बैरिंग जो है उस प्रेशर प्लेट पे काम करता है, ठीक है। तो वैसे ये जो है घूमता जो है ये वैसे नहीं घूमता, जैसे आपको ये जो इसकी बॉडी नज़र आ रही होगी, ये बॉडी नहीं घूमती, ये बॉडी फिक्स होती है। लेकिन जो इसका जो घूमता है वो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो आपको अंदर वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा, माउस की मदद से आपको बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा इसका घूमता है, ये मूव करता है बाकायदा, ठीक है। तो ये मूव क्यों करता है, ये बैरिंग क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो चलते हैं थोड़ा सा हम प्रेशर प्लेट की तरफ चलते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो है प्रॉपर डिटेल में आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट क्या काम करती है, ठीक है, फ्लाई व्हील क्या काम करता है, ठीक है, फ्लाई व्हील को क्यों इस्तेमाल किया गया, इतना वसी क्यों किया गया, ठीक है, क्लच प्लेट कैसे काम करती है और प्रेशर प्लेट कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो में इससे पहले वाली जो वीडियो थी बना के दे चुका हूँ, दोबारा इतना लंबा डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है। तो ये जो बैरिंग है, जो थ्रस्ट बैरिंग है, वो क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ जो चीज़ घूम रही होती है, मुसलसल हरकत में होती है, जैसे गाड़ी के व्हील होते हैं, इंजन में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुसलसल, जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर, लोहा मेटल के ऊपर जब मेटल मूव कर रहा होता है तो उसमें क्या होती है, एक लुब्रिकेशन सिस्टम दिया जाता है। वो लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों दिया जाता है, ताकि वो जो भी चीज़ जो घूम रही है, जो मूवमेंटअप कर रही है, जो अपना हरकत कर रही है मुस्तकिल, तो वो जो है जाम ना हो, ठीक है, जाम होने से बचे, सीज होने से बचे, ठीक है। तो जो क्लच बैरिंग है, जो थ्रस्ट बैरिंग है, वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है, जिससे मैंने आपको बताया था। ये जो है प्रेशर प्लेट की क्या है, ये फिंगर है, ठीक है, इसको फिंगर कहा जाता है। ये जो फिंगर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये जो है ये फिंगर कहा जाता है इनको, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जिससे मैंने आपको ये ये जो प्रेशर प्लेट के फिंगर मैंने हाथ से दबा के दिखाए थे, लेकिन बहुत हार्ड होते हैं, नहीं दबा कि जब ये फिंगर प्रेस होते हैं, तो ये प्रेस होते हैं, तो प्रेशर प्लेट क्या होती है, हमारी पीछे की तरफ बैग होती है, यानी प्रेशर प्लेट जो है हमारी लूज़ होती है, यानी पीछे की तरफ बैग होती है। तो जो हमारी क्लच प्लेट होती है, जो कि फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के दरमियान चिपकी हुई होती है, दबी हुई होती है, जैम हुई हुई होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर बताया कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इंजन में क्लच क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इवन तो इंजन में जो क्लच इस्तेमाल होता है, क्लच सिस्टम जो इंजन में दिया गया है, वो सिर्फ इस वजह से दिया गया है कि ट्रांसमिशन और इंजन के ताल्लुक़ को तोड़ने और जोड़ने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लच को दबाते हैं तो क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन अलग हो जाता है और इंजन जो है अलग हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब आप जब गाड़ी को आप घेर लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लच दबाते हैं, क्लच दबा के फिर गेयर लगाते हैं, फिर आप जैसे ही क्लच छोड़ते हैं तो जो दोनों चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे में कंबाइन हो जाती हैं, इंजन और ट्रांसमिशन, ठीक है। तो होता ही है कि जो दोनों चीज़ें एक दूसरे में जैसी कंबाइन होती हैं और जैसे आप क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी आपकी आगे चलने लगती है, ठीक है। अगर आप घेर ना लगाएं और अगर आप घेर ना लगाएं, इंजन आपका स्टार्ट हो, तो भी आपकी जो होती है आपका जो इंजन है वो वर्क कर रहा होता है, गाड़ी उसमें आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब आप गाड़ी का घेर लगाते हैं, तो क्लच दबा के आप घेर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना क्लच लगाए आप घेर लगा देंगे। अगर बिना क्लच लगाए आप घेर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी, वो एक झटका लेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्लच का इस्तेमाल यूँ किया गया है इंजन में कि ट्रांसमिशन और इंजन को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है क्लच, ठीक है। तो जैसे हम उसको तोड़ते हैं, फिर गेयर लगाते हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसी जो है अपना क्लच को छोड़ते हैं, तो ट्रांसमिशन और इंजन जो है दोनों में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जो है इंजन की जो ताकत होती है वो घेर ट्रांसमिशन बॉक्स में आती है, गेयर बॉक्स में आती है, फिर गेयर बॉक्स से जो होती है वो हमारे व्हीलों को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम है क्लच का जो सिस्टम है वो ये है, ठीक है, इंजन को तोड़ने और जोड़ने का काम कर, ठीक है। तो चलें अपने टॉपिक पे आते हैं, थ्रस्ट बैरिंग। अभी हम बात कर रहे थे थ्रस्ट बैरिंग की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंजन जैसे हमारा मुसलसल मूव कर रहा होता है, ठीक है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। और जो हमारा गेयर होती है, जो गेयर की जो शाफ्ट होती है, जो कि हमारी क्लच प्लेट पे आगे लग रही होती है, ठीक है, इंटर काउंटर शाफ्ट भी इस तरह कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो शाफ्ट होती है, तो जो हमारा जो क्लच और ये जो प्रेशर प्लेट है, ये भी मुस्तकिल जो होती है घूम रही होती है, ठीक है। तो उस थ्रस्ट बैरिंग का काम सिर्फ ये होता है कि जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो थ्रस्ट बैरिंग क्या होता है, वो अपनी जगह से मूव होता है, ठीक है। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्लच ये जो है बाकायदा बैरिंग जो है ये फिक्स हुआ है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, इस बैरिंग का काम ये होता है कि ये जिसके ऊपर वाली हिस्सा होता है, जो इसके ऊपर वाली साइड होती है, ये वाली साइड, ये साइड कहाँ आती है, ये साइड जो है हमारी प्रेशर प्लेट के यहाँ फिंगर पे आके बैठती, टच होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो क्या होता है, क्लच आपने दबाया, क्लच वायर जो है खींचती है, क्लच वायर क्या करती है, फोर्क को खींचती है, फोर्क क्या करता है, बैरिंग को आगे की तरफ मूव करता है, और जैसे ही बैरिंग आगे की तरफ मूव होता है तो बैरिंग क्या करता है, इन फिंगरों को दबाता है,
जो क्लच की प्रेशर प्लेट के जो फिंगर होते हैं, जो प्रेशर प्लेट के जो फिंगर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इन फिंगरों को क्या है बैरिंग प्रेस करता है। जैसे ही फिंगर इन बैरिंग जो है हमारा इन फिंगरों को प्रेस करता है तो क्लच प्लेट क्या होती है बीच में लूज़ हो जाती है, यानी अपना हमारा जो ट्रांसमिशन और इंजन जो होता है वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इस क्लच का सिस्टम। तो जैसे ही आप क्लच दबाते हैं, ठीक है, क्लच दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बैरिंग होता है, जो थर्स बैरिंग होता है, जो थर्स बैरिंग की जो ऊपर वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई थी, वो बैरिंग की थर्स साइड क्या होती है, वो बाकायदा मोमेंटम मूव हो रही होती है। जो ऊपर वाली साइड है ये बाकायदा क्या होती है, ये साइड जो होती है बाकायदा मूव हो रही होती है, गोल घूम रही होती है। पिक्चर में आपको सही से नहीं समझ आएगा, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये जो साइड होती है ये क्या होती है, ये मूव हो रही होती है, यानी गोल एक बैरिंग की तरह घूम रही होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हमारी वो भी मुसलसल गोल घूम रही है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट सपोज मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ कि ये अगर बैरिंग जाम हो जाए, ठीक है, अगर ये बैरिंग फंस जाए, अंदर सीज हो जाए, तो क्या होता है, ये जो आपकी जो प्रेशर प्लेट होती है ना, ये जो प्रेशर प्लेट के जो फिंगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिंगर क्या होंगे, बैरिंग जाम होने की मतलब वजह से, बैरिंग जाम होने की वजह से क्या होता है, ये जो फिंगर होते हैं ये फिंगर बाकायदा कट जाते हैं, घिस जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका क्लच का यानी थर्स बैरिंग जो है वो आपका जाम हो जाता है। ठीक है, तो इस बैरिंग का काम ही होता है, जैसे आप क्लच को प्रेस करते हैं तो फॉर्क क्लच वायर क्या करती है, फॉर्क को खींचे, फॉर्क क्या करता है, बैरिंग को आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जो हिस्सा इसका घूमने वाला हिस्सा है, जो मोमेंटम जो हिस्सा जिसका बाकायदा मूव कर रहा होता है, जो बैरिंग है, तो ये क्या होता है, ये हमारे जो है किसको प्रेस करता है, ये हमारी प्रेशर प्लेट के इन फिंगरों को प्रेस करता है। ठीक है, तो जैसे ही क्लच प्लेट घूम रही होती है तो बैरिंग भी हमारा मुसलसल मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इसमें कोई रगड़ या कोई घिसट या कोई जो है जैम होने वाली सूरत नहीं बनती। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है हमारा ईजिली क्लच जो है काम कर रहा होता है। ठीक है, वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो बैरिंग का सिर्फ काम इतना ही होता है कि बैरिंग का काम ये होता है कि इन फिंगरों पे जब जैसे ही आप क्लच को दबाते हैं तो बैरिंग जो है अपनी जगह से उठता है, आगे की तरफ मूव होता है, इन फिंगरों को प्रेस करता है। ये फिंगर जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के दरमियान जो क्लच प्लेट हमारी जैम हुई हुई होती है, जो चिपकी हुई होती है, तो जैसी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट पीछे होती है तो वो जो होती है अपना हमारी क्लच प्लेट लूज़ हो जाती है। ठीक है, और जैसी क्लच प्लेट हमारी लूज़ होती है तो क्या होता है, हमारा इंजन और ट्रांसमिशन जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बैरिंग का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे थोड़े से डिफरेंट जो आगे हैं वो हम चीज़ों को समझ लें। ठीक है, ये हमारा बैरिंग हो गया। ठीक है, एक तो ये हिस्सा होता है जो बाकायदा मूव कर रहा होता है, जब भी आपने इसको फिट करना हो बैरिंग को, ठीक है, इस बैरिंग को जब भी आपने फिट करना तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, जो मूव करने वाला हिस्सा है वो आपका फ्रंट आएगा, फ्रंट की साइड आएगा, यानी जहाँ आपकी प्रेशर प्लेट होगी। ठीक है, जो भी आपका थर्स बैरिंग है जो उसमें मोमेंटम हो रही होगी, जो बैरिंग जो मूव कर रहा होगा वो हिस्सा जो है वो आपकी प्रेशर प्लेट की तरफ आएगा। और बाकायदा इसके जो बैरिंग का जो बैक साइड होता है उस बैक साइड पे जो है बाकायदा दो नक्के दिए जाते हैं, जिससे आपको दिख रहा होगा, एक ये नक्का दिया हुआ है, एक ये नक्का दिया हुआ है। तो ये नक्के क्यों दिए जाते हैं जनाब, ये नक्के इस वजह से दिए जाते हैं, ये जो आपको फॉर्क नज़र आ रहा होगा, ये जो फॉर्क के जो दो आपको कुंडे नज़र आ रहे होंगे, ये तो ये जो दो कुंडे होते हैं, जो दो नक्के कह लें, इनको कुंडे कह लें, ब्रैकेट कह लें, ये जो दो ब्रैकेट होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे बैरिंग में कहाँ आके फंसते हैं। ठीक है, हमारे बैरिंग में यहाँ, ये यहाँ आके फंसते हैं बैरिंग में बैक साइड। अच्छा देखें, डिफरेंट आपको बैरिंग मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये समझा रहा हूँ तो यही आपको मिले। ठीक है, तो डिफरेंट बैरिंग मिलेंगे। मैंने आपको बताया मैं जो भी काम समझाता हूँ आपको उससे शायद थोड़ा सा डिफरेंट भी मिल सकता है, लेकिन पर्पस और जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फॉर्क होता है, जो फॉर्क के जो दो हिस्से हैं, जो ये वाला हिस्सा है, तो ये हिस्सा क्या होता है, ये बैरिंग में आके फंसता है। ये बैरिंग में आके कैसे फंसता है, ये इस तरह से फंसता है जैसे आपको बैरिंग का जो बैक साइड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा भी हमने पहले जो बैरिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ये बैरिंग। ठीक है, तो ये जो पीछे जो नक्के बने नज़र आ रहे होंगे आपको, ये नक्के इसी वजह से बने नज़र आ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि जो फॉर्क होता है, ठीक है, नक्के बने नज़र आ रहे होंगे, तो क्या होता है इसमें जो है फॉर्क हमारा आके फंस जाता है। ठीक है, ये जो आपको नक्के बने नज़र आ रहे होंगे, ये क्या होते हैं, ये दो नक्के हमारे बैरिंग में फंस जाते हैं। ठीक है, ये बैरिंग में फंस जाता है और फिर क्या होता है कि ये फॉर्क जो होता है हमारा, ये बैरिंग को आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, उसको हरकत दे रहा होता है, जैसे जैसे आप गाड़ी का क्लच दबाते हैं और क्लच को छोड़ दें। ठीक है, तो ये फॉर्क के जो दो हिस्से होते हैं इसमें बैरिंग फिक्स होता है। ठीक है, एक हिस्से पे जो है क्लच वायर या जो भी है एट बाद जगह हाइड्रोलिक भी क्लच इस्तेमाल होता है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाइड्रोलिक को भी डिस्कस करेंगे। तो बाद जगह यहाँ पे जो नक्का बना होता है तो अपना क्लच वायर टाइट करने की जगह होती है या तो हाइड्रोलिक की जगह दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक की जगह है, कार जो क्लच वायर टाइट करने की नहीं है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है आपका फॉर्क होता है। ठीक है,
फॉग थोड़े से और भी आपको डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे, जैसे भी आपने देखा आगे कि उसके 2 मुंह आगे से खुले थे, इसके मुंह खुले हुए नहीं है, ठीक है। तो फॉग जो है आपको और भी दूसरे देखने को मिलेंगे डिफरेंट तरह के, लेकिन उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। काम सिर्फ यही होता है फॉग का, क्लच आप दबाते हैं तो क्लच पेंडल क्या करता है, वायर को खींचता है, वायर क्या करता है, फॉग को खींचता है, फॉग क्या करता है, बैरिंग को आगे की तरफ मूव करता है और क्लच को प्रेस करता है, ठीक है। तो जनाब ये फॉग है, ठीक है। फॉग भी जो है डिफरेंट किस्म के होते हैं, इसमें भी आपने परेशान नहीं होना है सर ये फॉग कौन सा है और आपने कौन सा फॉग पढ़ाया हमें समझाया, ठीक है। तो फॉग का भी जो होता है, फॉग का काम यही होता है, सिर्फ ये जो फॉग होता है इसका सिर्फ काम ये होता है कि अपना बैरिंग को, क्लच बैरिंग को आगे पीछे की तरफ मूव करना, उसको हरकत देना। क्लच को जैसे ही दबाते हैं तो बैरिंग मूव होता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो बैरिंग जो है अपनी जगह के रुक जाता है, वापस बैठ जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये फॉग और बैरिंग जो है दोनों चीज़ें आपस में टाइट हुई हुई, ठीक है। तो ये फॉग ने क्या किया हुआ है, बैरिंग को पीछे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये फॉग जो है निकलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही फॉग जो है प्रेस होगा तो फॉग क्या करेगा, बैरिंग को आगे की तरफ मूव करेगा, बैरिंग क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को पुश करेगा, प्रेशर प्लेट से क्या होगा, जब प्रेशर प्लेट को पीछे से बैक साइड से पुश करेगा तो आगे से जो उसकी जो प्लेट होती है वो बैग हो जाएगी, यानी जो, ठीक है, बैग हो जाएगी। तो हमारी जो क्लच प्लेट होगी वो लूज़ हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन और इंजन का जो ताल्लुक होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉग है, फॉग का काम ये होता है कि क्लच बैरिंग को जो है सपोर्ट देना, सपोर्ट करना, ठीक है। और बैरिंग का काम मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि अपने जो फिंगर होते हैं उन फिंगरों को प्रेस करता है, अगर बैरिंग जाम हो या किसी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी, आपकी जो प्रेशर प्लेट होगी उसके फिंगर जल जाएंगे या फिंगर उसके जो है टूट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैरिंग भी समझ आया होगा, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है अब हम बात करेंगे किसकी, क्लच सिस्टम की, कि क्लच सिस्टम किस तरह से और क्या और कैसे काम करता है हमारा क्लच सिस्टम, ठीक है। तो मैंने फॉग के बारे में आपको समझा दिया, क्लच बैरिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लच सिस्टम के बारे में, क्लच के वर्किंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, कि क्लच किस तरह से हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये आपको एक सिस्टम बना हुआ नज़र आ रहा होगा, डायग्राम नज़र आ रही होगी बनी हुई, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों चारों चीज़ों को वाज़े करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है क्लच पेंडल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, हमारी क्लच रिलीज़ लीवर है, ठीक है, क्लच केबल है, ठीक है, क्लच रिलीज़ केबल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये क्लच कवर कहला लें, ठीक है। उसके बाद जो है अपना ये रिलीज़ बैरिंग, जो थर्स बैरिंग की मैं आपको बात कर रहा था, उसके बाद क्लच फॉर्क है, ठीक है। तो पेंडल हो गया, क्लच केबल हो गई, ठीक है, फॉर्क हो गया और क्लच बैरिंग, इन 4 चीज़ों की मदद से जो है हमारा क्लच काम करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी का पेंडल दबाते हैं तो क्या होता है, पेंडल जैसे ही आप दबाते हैं तो पेंडल क्या करता है, क्लच वायर को खींचता है, ठीक है, क्लच वायर को खींचता है, क्लच वायर खींचता है पेंडल की मदद से, तो क्या होता है, फॉर्क खींचता है, जब फॉर्क दबता है तो क्या होता है, फॉर्क क्या करता है, बैरिंग को आगे की तरफ प्रेस करता है, यानी क्लच प्लेट जो थर्स बैरिंग है हमारा, जो वो कहाँ लगा हुआ है, वो बैक साइड पे लगा हुआ है, यानी पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, प्रेशर प्लेट के। तो बैरिंग फॉर्क क्या करता है, जैसे आपने पेंडल दबाया, पेंडल दबाते ही आपने क्लच की केबल को खींचा, मूव किया, ठीक है। जैसी क्लच की केबल मूव होती है, क्लच की केबल क्या करती है, फॉर्क को खींचती है, फॉर्क क्या करता है, बैरिंग को आगे की तरफ प्रेस करता है, बैरिंग क्या करता है, अपना प्रेशर प्लेट के जो फिंगर है उनको प्रेस करेगा, उनको जैसे ही प्रेस करता है तो क्लच प्लेट हमारी लूज़ हो जाती है प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के दरमियान, और इंजन जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंजन और ट्रांसमिशन एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक, उनका राब्ता जो है टूट जाता है, ठीक है। तो अब इस डिस्कनेक्ट की हालत में आप क्या करते हैं, आप गाड़ी को गेयर लगाते हैं, गेयर लगा के जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी क्या होती है, आपकी चल पड़ती है, ठीक है। तो ये होती है क्लच की सेटिंग, ठीक है। क्लच अगर आपका फर्स्ट सपोज कभी आपकी गाड़ी का क्लच काम नहीं करता तो सबसे पहले आपने जो है क्लच का लीवर चेक करना है, उसके बाद केबल चेक करनी है, उसके बाद फॉर्क चेक करना है, उसके बाद आपने थर्स बैरिंग चेक करना है, फिर उसके बाद एंड में जो है आपने अपना क्लच कवर खोल के, अपना गियर बॉक्स खोल के देख लेना है कि आया कि क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट या क्लच का बैरिंग या फॉर्क तो ख़राब नहीं होगी अंदर से, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, बाज़ाहिर ऊपर से देखने में सब सही लगता है, लेकिन अंदर से होता ये है कि कुछ और ही होता है, क्लच प्लेट जल जाती है या फॉर्क का बैरिंग ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से भी हमारा क्लच काम नहीं करता और ऊपर से सब चीज़ें ओके बता रहा होता है, ठीक है। कभी जैसा बात वक्त ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जो होती है आपकी गाड़ी के जो गेयर होते हैं वो अटक के लगते हैं, ठीक है। तो आपकी जो गाड़ी के गेयर अटक के लगते हैं, वो क्यों लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं क्योंकि आपका जो क्लच होता है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, वर्क नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता, वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो आपका क्लच या तो गाड़ी का पूरा दबता नहीं है सेटिंग आउट होने की वजह से, या तो ज़रूरत से ज़्यादा दब जाता है। तो उसमें क्या होता है कि या अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्लच दब जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्लच की सेटिंग और होगी तो क्या होता है, आपकी गाड़ी प्रॉपर आपको पिकअप नहीं देगी,
ठीक है। और ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है अपना बात वगैरह ऐसा होता है कि जैसे क्लच जो होता है बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लूज़ होने की वजह से इंजन और ट्रांसमिशन जो है डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी के गियर जो है वो अटक अटक के लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लच का फंक्शन, क्लच का काम करने का तरीक़ेकार, ठीक है। थ्रस्ट बेयरिंग का मैंने आपको बताया, फॉक का बताया, केबल का बताया, पेंडल का बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें होती हैं समझने वाली, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो कि आपकी गाड़ी का गियर अटक रहा हो या आपकी गाड़ी के गियर अटक रहे हो, तो आपने सबसे पहले थोड़ा सा क्लच को सेट करना है, चेक करना है। अगर नहीं होता सेट तो फिर उस सूरत में आपने गाड़ी का पेंडल हो गया, क्लच की केबल हो गई और अपना, ठीक है, फॉग हो गया, ठीक है, क्लच का बेरिंग हुआ, फिर आपने ये चीज़ें चेक करनी है लाजमी, ठीक है। अगर गाड़ी के क्लच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर फॉग सही है, क्लच बेरिंग सही है, केबल सही है, तो फिर बाद वक्त ऐसा भी होता है कि खाली क्लच की सेटिंग का मसला होता है। क्लच की सेटिंग करने से ही जो है आपकी गाड़ी का क्लच सेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्लच के जो है अगर ख़राब होने के भी बहुत नुकसान है, अगर कभी आपकी गाड़ी का क्लच ख़राब हो या आपकी गाड़ी का जो क्लच होता है वो टाइम पे नहीं छूटता या जब छूटता है तो आपकी गाड़ी के गियर अटकते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, आपकी गाड़ी के गियर टूटने का ख़र्चा होता है, गियर ख़राब होने का ख़र्चा होता है, ठीक है। तो जो कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी के गियर अटक रहे हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक में गाड़ी के गियर नहीं निकलते, तो वो क्यों नहीं निकलते, वो इस वजह से नहीं निकलते क्योंकि इंजन और ट्रांसमिशन जो होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के गियर नहीं लगते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अगर इन केस कोई मसला, कोई इशू, कोई परेशानी, अगर आपको वीडियो नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो उस पर आप व्हाट्सअप करें, उससे मुझसे सवाल करें, कमेंट्स करें, कुछ भी करें, A to Z जो भी आपको इजी लगता है। वो यूट्यूब पे कमेंट्स करें, वीडियो के साथ कमेंट्स करें, मैं सारी चीज़ें आपकी देख रहा होता हूँ। कमेंट्स हो गए, ठीक है, लाइक्स हो गए, व्यूज़ हो गए, हर चीज़ मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो किसी का कोई जवाब आता है, कोई मुझसे पूछता है, तो मैं अपना कमेंट्स में ही जो है यूट्यूब पे ही कमेंट्स में उसको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंजन के नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।